देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट तेलंगाना में अक़लियती स्कीमात। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क की सबसे नई रियासत तेलंगाना में अक़लियतों के ताल्लुक से हुकूमत बुलंद बांग दावे करती है। तश्कील तेलंगाना के लिए जो जिद्दोजहद की गई थी, इसमें भी मुसलमानों को सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। कुछ गोशों की जानिब से मुखालिफत के बावजूद तेलंगाना के सारे मुसलमानों ने तेलंगाना जिद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तेलंगाना तहरीक की अहमियत और अलहदा रियासत की ज़रूरत को महसूस करते हुए जो कुछ मुसलमानों से हो सकता था उन्होंने किया। तहरीक तेलंगाना के दौरान TRS की जानिब से मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का इतराफ़ किया गया था और ये दावा किया गया था कि ये नाइंसाफ़ियाँ आंध्राई हुक्मरानों की वजह से हुई हैं। अगर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आती है तो मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा। TRS सरबराह की हैसियत से चंद्रशेखर राव ने इब्तदाई चंद महीनों ही में मुसलमानों को आबादी के तनासुब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वायदा किया था। 8 साल गुजर चुके हैं, इस वादे का कहीं तज़किरा तक नहीं किया जाता। 12% तहफ़्फ़ुज़ात को क़ानूनी कशाकश का शिकार हो सकते हैं और ख़ुद हुकूमत की नीयत भी मशकूक है। लेकिन हुकूमत के हाथ में अक़लियतों के लिए बजट फराहम करना है। हुकूमत मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से 12% बजट फराहम कर सकती है। इस मामले में ना कोई रुकावट है और ना किसी की मुखालिफत कोई मायने रखती है। ना कोई उसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यह सिर्फ हुकूमत और चीफ मिनिस्टर की नीयत पर मुश्तमिल है और तेलंगाना में कोई ताकत उन्हें इस काम से रोकने के मौक़ूफ़ में नहीं है। इसके बावजूद मुसलमानों को सिर्फ 1-2 हज़ार करोड़ का बजट फराहम करके एहसान जता दिया जाता है और उनकी स्कीमात को महज कागज़ तक महदूद करते हुए वक्त टाला जाता है। कोई एक भी स्कीम फिलहाल तेलंगाना में ऐसी नहीं है जो मुसलमानों के लिए शुरू की गई हो और उसे किसी रुकावट के बगैर फंड्स जारी किए जा रहे हों। चाहे शादी मुबारक स्कीम हो या फिर चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम हो, मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की स्कीम या कोई और स्कीम, सब ठप है। बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों को ड्राइविंग की तरबियत देकर उन्हें कार कर्ज पर फराहम करने का फैसला किया गया था। ये सिर्फ अलामती काम रहा। सैकड़ों नौजवानों को इससे मायूसी का सामना करना पड़ा है। इसी तरह ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के रुकूमात जारी करने से ओहदेदार अमदन तगाफुल करते हैं, जानबूझकर गफलत बरतते हैं। रुकूमात जारी करने की कोशिश की बजाय इसमें रुकावट पैदा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। शादी मुबारक स्कीम के फंड जारी करने 1 साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है, वो भी दरमियानी आदमियों को रिश्वत देने के बाद। उर्दू अकेडमी के कोई प्रोग्राम्स चल नहीं रहे हैं। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन का इदारा सिर्फ अपने दफ्तर तक महदूद है। वक्फ बोर्ड को चूंकि इसकी अपनी आमदनी है, इसलिए इसका कामकाज बरकरार है। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ अम्मा के मुलाजिमीन को तनख्वाहें तक कई महीने तक जारी नहीं की जा रही हैं। इन्हें अब आउटसोर्सिंग के ज़ुमरे में शामिल कर दिया गया है। आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के लिए एजाज़िया का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वो भी कई महीने तक जारी नहीं किए जाते। चंद करोड़ रुपए की इजराई में ओहदेदार दिलचस्पी नहीं लेते। एक महकमा दूसरे महकमे पर जिम्मेदारी आयद करते हुए खुद कुछ भी करने को तैयार नहीं होता। हुकूमत के जिम्मेदारान आवाम के दरमियान पहुंचकर सब कुछ ठीक है का तासुर देने की कोशिश करते हैं और हुकूमत और चीफ मिनिस्टर की नाम निहात मुस्लिम दोस्ती की दुहाई देने से थकते नहीं हैं, लेकिन बुनियादी मसाइल पर वो भी खामोश हो जाते हैं। अक़लियती महकमे जात के ओहदेदार काम करने की बजाय बहाने तलाश करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जो मामूली सा बजट अक़लियतों के लिए जारी किया जाता है, उसमें भी तकरीबन आधा बजट ओहदेदारों की लापरवाही और तगाफुल की वजह से ख़त्म साल तक वापस कर दिया जाता है। बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ मुलाजिमीन और ओहदेदारों की तनख्वाहों पर खर्च करके हुकूमत बरी ज़िम्मा हो जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और ओहदेदार खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अक़लियतों से हमदर्दी के अपने दावों को दुरुस्त साबित करने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ किया जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।